सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफ़ी मदर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं एक्सेल का ट्यूटोरियल मैं शुरू करने वाला हूं, तो आज ये हमारा एक्सेल के बारे में पहला लेसन है। अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि मैं एक्सेल को मैं स्टार्ट टू एडवांस लेवल तक मैं लेकर के जाने वाला हूँ, और वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल वे में। दोस्तों, अगर आप घर बैठे फ्री में एक्सेल के बारे में अच्छी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें ताकि वो भी फ्री में घर बैठे एक अच्छा खासा एक्सेल के बारे में जानकारी वो ले सके। दोस्तों, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट फाइल या नोट्स वगैरह चाहिए, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से सिंपल वे में उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम एक्सेल के बारे में कुछ सीखते हैं। जिस तरह के ये बॉक्स आपको दिख रहे हैं, इसे क्या कहते हैं एक्सेल में? इसे सेल कहते हैं, CELL सेल। याद रखेंगे, एक्सेल के माने बैटरी भी होता है, तो यहाँ पर इसका माने बैटरी नहीं है, यहाँ पर इसका माने यहाँ पर सेल है। सेल का माने खाना, या जिसको हम एक्सेल में बॉक्स भी हम कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये ABCDE, आप देखें मैं जहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, ये आपका E है, ये F है, ये G है, ये आपका कॉलम कहलाता है एक्सेल का। ठीक है, ये आपका कॉलम हो गया। और ये जो है दोस्तों, ये आपका रो कहलाता है। ये जो आपको नंबर्स में दिख रहे हैं 1 2 3 4, इस तरीके से ये आपका पूरा रो आपका कहलाता है, ये आपका कॉलम कहलाता है। अब आप देखें कि ये हमारा कर्सर अभी यहाँ पर है, लेकिन अगर मैं कोई भी डेटा अगर मैं MS एक्सेल में डालता हूँ तो वो ऑफकोर्स ये यहाँ पर लिखाएगा। क्यों लिखाएगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह के मैंने अपना ही नाम मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, शफ़ी। अब आप देखेंगे जबकि हमारा माउस का कर्सर यहाँ पे है, लेकिन जब मैं कोई वर्ड या डेटा या कोई नंबर्स मैंने यहाँ पे जब एंटर किया है तो वो ये यहाँ पे लिखाया। क्यों? क्योंकि जिस सेल में हमें लिखना होता है वो हमारा सेल एक्टिवेट हो जाता है। जहाँ पर जिस सेल में जो भी डेटा हम इंटर करते हैं वो हमारा सेल एक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो वहीं पर लिखा था, ना करके ये यहाँ पर लिखाएगा जहाँ पर हमारा माउस ये ब्लिंक कर रहा है, तो वह हमारा सेल एक्टिव हो जाता है। इसलिए इसे, ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, इसे हम एक्टिव सेल या सेल पॉइंटर भी कहते हैं। अब आइए, हमसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि सेल क्या है। तो सेल दोस्तों क्या है, मैं आपको बता दूँ। सेल रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन है। सेल क्या है? सेल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जहाँ पर भी आप क्लिक करते हैं वो आपका ये जो बार है, नेम बॉक्स, ये यहाँ पर हमें ये बताता है कि आप C कॉलम के 8 रो में। हम ये जानते हैं कि इसमें टोटल कितने कॉलम हैं और कितने रो हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपको तो नंबर्स यहीं पर दिख रहे हैं 1 और 2, देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बढ़ते हुए क्रम में है। तो आप ये नीचे आएंगे, डाउन एरो से आपके कीबोर्ड में देखेंगे ये 4 एरो होते हैं, अप, लेफ़्ट, राइट एंड डाउन। तो मैं डाउन एरो से अगर मैं ऐसे आता हूँ तो मैं धीरे 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 मैं जा रहा हूँ नीचे की जानिब। अभी आप देखिए हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, 180 तक। इसमें 10,48,576 रो होते हैं। कितने होते हैं? 10,48,576। अब अगर आपको देखना है तो इसका मैं शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। कंट्रोल को आपको प्रेस कर देना है, और उसके बाद जो डाउन एरो है आपके कीबोर्ड में, वो 4 एरो में से जो डाउन एरो है आपको उसे प्रेस करना है। कंट्रोल प्रेस करते हुए ये देखिए, मैंने कंट्रोल दबा और ये मैंने डाउन एरो डाला। अब देखिए यहाँ पर आ रहा 10,48,576। अब जैसे कि हमें जहाँ से मैंने काम स्टार्ट किया था हमें वहाँ पे जाना है। अगर हम ऐसे जाते हैं तो हमें काफ़ी समय लगता है, तो इसके लिए शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल प्लस होम, ये देखिए मैंने होम डाला तो हम जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पर आ गए। अब सवाल ये उठता है कि इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। और नंबर ऑफ़ कॉलम दोस्तों ये आपके नंबर्स में नहीं दिए हुए हैं, ये न्यूमरिक में नहीं दिए हुए, बल्कि ये अल्फ़ाबेटिकल है। आप देखेंगे ABC करके, तो इस तरीके से काउंट करना काफ़ी मुश्किल है। और ये हमें राइट साइड में जाना होगा, तो ये देखें यहाँ पर आपका ये Z ख़त्म हो गया। अब इस तरीके से काउंट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, इसमें काफ़ी आपका समय जा सकता है, हो सकता है कि आप सही आंसर भी ना निकाल पाएँ। ठीक है ना? तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका मैं बतलाता हूँ कि किस तरीके से जानना है कि इस पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने होते हैं। वही शॉर्टकट मारेंगे, कंट्रोल प्लस राइट एरो, जो 4 एरो में से एक एरो दिया हुआ, तो राइट एरो का प्रेस करेंगे। ये देखिए हम सबसे लास्ट में आ गए। याद रखें दोस्तों, जो सबसे लास्ट जो एक्सेल का जो कॉलम होता है वो XFD कहलाता है, इसे भी आप याद रखें। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला हम लोग पुटअप करेंगे। एक्सेल में
कोई भी फार्मूला अगर हमें अप्लाई करना है तो जिस सेल में निकालना है वहाँ पर हमें इक्वल टू या प्लस हमें प्रेस करना होगा। अब जैसे कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो यहाँ पे है, इसको मैं थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए मैंने ये जूम करके मैंने बड़ा कर दिया। और ये मैं बड़ा कैसे कर रहा हूँ, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप देखें ये माइनस का माने क्या होता है, आपका ये शीट छोटा होता है, और ये प्लस का माने क्या होता है, आपका शीट ये बड़ा होता है, जिसको हम जूम इन और जूम आउट कहते हैं। इसी चीज़ को आप स्क्रॉल से भी आप कर सकते हैं बआसानी। यहाँ पर आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ कंट्रोल प्रेस करना है और स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल को आगे बढ़ाएंगे तो बड़ा होगा, स्क्रॉल को आप पीछे करेंगे तो ये आपका ये छोटा होगा। तो इसमें से किसी भी सेल में हम वो फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे करना है, तो देखिए ये मेरा एक्टिव सेल यहाँ पर आ गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इक्वल टू मारेंगे या प्लस, और यहाँ पर लिखेंगे COL। अब देखें जिस तरीके से हमने टाइप किया तो COL से जितने भी जो स्टार्ट यहाँ पर आप के जो फार्मूला है वो यहाँ पर हमारे सामने इंडिकेट हो जाते हैं। अब जैसे कि हमें कॉलम लेना है तो याद रखें, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉलम है, कॉलम्स नहीं कॉलम। या तो आप इसे सेलेक्ट कर लें 2 बार माउस से क्लिक करके, या फिर आपका सेलेक्ट किया हुआ आप इस पर टैब मार दें तो हमें पूरा फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देखिए मैं यहाँ पर 2 बार माउस से क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखें इसने पूरे फार्मूले को सेलेक्ट कर लिया है। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि जो भी चीज़ हम यहाँ पर टेक्स्ट या नंबर या फार्मूला कुछ भी अगर सेल में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ये फार्मूला बार है, जिसको हम लोग फंक्शन बार भी कहते हैं, वो यहाँ पर इंडिकेट कर देता। आप ब्रैकेट बंद करें या ना करें, किसी को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये मालूम करना है कि हम किस कॉलम में हैं, इसका नंबर क्या। बस आपको एंटर प्रेस कर देना। ये देखिए जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो हमें ये मालूम पड़ गया कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं एक्सेल में अभी तक टिल नाउ जितने भी अपडेट वर्सन आए हैं वो 16,384। लेकिन आप कैसे इस बात पर बिलीव करेंगे कि वाकई में जो मैंने बताया है इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आपका 16,384 है। अब इसी फार्मूले को हम क्या करेंगे, अगर स्टार्ट में लगा दें फॉर एग्जांपल, तब तो ये तो देखा है कि अभी हम लोग 1 में हैं, तो आइए इसको हम यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देते। अब फ़िलहाल हमें होम में जाना है तो शॉर्टकट वही मारेंगे दोस्तों, कंट्रोल प्लस होम। ये देखिए हम लोग होम में आ गए। अब इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं, इक्वल टू CO जैसे ही मारेंगे। अब अगर L भी मार देते तो हमारा शॉर्ट और हो जाएगा, वो यहाँ दिखेगा। अभी हमने वहाँ पर 2 बार क्लिक किया था, अब देख लीजिए सेलेक्ट किया हुआ है। आप चाहें तो माउस से 2 बार क्लिक भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे टैब भी मार सकते हैं। कीबोर्ड में आपका टैब ऑप्शन दिया रहता है, आप वहाँ पर टैब मारते हैं। ये देखिए सिलेक्ट हो गया। अब आपको किसी को सिलेक्ट नहीं करना है, आप सिर्फ एंटर प्रेस कर दें। अब देखें यहाँ पर दोस्तों आपका ये आपका 1 है, और अगर आप इस तरफ से अगर आप इसको ड्रैग करते हैं तो मैं शॉर्टकट से अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर ये बतला रहा है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 और 4 है। अब दोस्तों ये जो आप कॉलम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपका फ्रीज़ है कि हम इसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने मुताबिक जिस तरीके से आप अपना लेटर टाइप कर रहे हैं या जो भी फॉर्मेट आप बना रहे हैं उसके हिसाब से आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। ये सर जी आप देख रहे हैं, इसको हम लोग अपने ज़बान में कॉलम हैंगर भी कह सकते हैं। तो जितने भी आप इसे बड़ा करना चाहें उसको कर सकते हैं, जितना आप छोटा करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से ये जो आपका रो का जो ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसे चाहें तो बड़ा कर सकते हैं, आप इसे चाहते छोटा भी कर सकते हैं। हमें काम करने के लिए दिया गया है कि जिस तरीके से अगर आपको डाटा वर्क करना है या फिर आपको कोई टेबल पे काम करना है तो प्रत्येक सेल पे हम काम कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें अब अगर मान के चलें कि मुझे 25 नंबर पे जाना था, बी के 25 नंबर पे जाना था, तो इस तरह के स्क्रॉल करके भी हम आ सकते हैं बी का 25 नंबर। अब अगर आप चाहें तो अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर A3 में आप यहाँ पर टाइप कर दें, यहाँ पर जैसे B25 हमने ये टाइप कर दिया। अगर आप एंटर मारते हैं तो हमारा कर्सर आप देखें बाय डिफ़ॉल्ट वहीं पर ये पहुँच ही जाता। हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करें किसी भी सेल में, तो शफ़ी अहमद ये हमने यहाँ पर एंटर मारा तो आपने देखा कि कुछ भी हम टाइप करते हैं तो ये हमारा यहाँ पर फार्मूला बार में वो चीज़ इंडिकेट कर देता है। दूसरी बात दोस्तों कि अगर मान के चलें कि ये हमने लिखा और इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या हमें कुछ इसमें एडिटिंग करना है, तो एडिटिंग करने के लिए या तो आप इस पर इसी तरीके से सिलेक्ट करके आप 2 बार इस पर आप क्लिक कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो अहमद का जो पहला वर्ड ए है या शफ़ी का जो पहला वर्ड एस है, आपको इसे कैपिटल में करना था
तो पूरे को आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर आप 2 बार क्लिक करना है। ये देखिए 2 बार मैंने क्लिक किया। आप इसको बैक स्पेस, जिसको हम बैक एरो भी कहते हैं, आपके कीबोर्ड में दिया हुआ है, आप उससे आप क्लिक करें, आप उस पर एक बार प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। फिर शिफ्ट के साथ एस मारेंगे तो वो आ जाएगा। एक तो दोस्तों ये तरीका है। दूसरा क्या है कि हमें इस पर 2 बार क्लिक अगर ना करना हो तो फिर यहाँ से भी आप इसमें जो चीज़ चाहे वो चेंजेस कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अब शफ़ी की जगह अगर शफ़ीक था मान के चलिए, हमें यहाँ पर के अगर जोड़ना हो, यहाँ पर क्लिक कर दें और यहाँ पर के डाल दें। कीबोर्ड से अगर आपको करना है तो फिर आपको यहाँ पर इस तरीके से जाना होगा अप एरो से, और यहाँ पर जा कर के F2 प्रेस करना। याद रखें, अगर इस पर आप F2 प्रेस करते हैं तो भी ये आपका एडिट ऑप्शन ओपन हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, ये आपका ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये सब जो आपका दिया हुआ है डेवलपर, ये आपका टैब कहलाता है। तो यहाँ पे ये जो होम टैब है, जब इस पर क्लिक करते हैं इसके सारे ऑप्शंस हमारे सामने ओपन हो जाते हैं। उसी तरीके से इंसर्ट या पेज लोड पर हम क्लिक करते हैं तो ये हो जाता है। हमने ट्रेनिंग ली, वीडियो देकर सब कुछ किया, लेकिन जब हम घर पे इसी चीज़ को अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल करते हैं तो हमारा क्या होता है, ये कभी कभी ये गायब हो जाता है। आप देखेंगे अभी जैसे कि मैंने 2 बार इस पर क्लिक किया तो ये हमारे सामने से क्या हुआ, ये होम टूल्स या कोई भी टैब का वो ऑप्शन हमारे सामने नहीं आ रहा। तो लोग परेशान हो जाते हैं ऐसा ये कैसे हो गया। जब इस पर क्लिक करते हैं देखें वो वापस आ जाता है, जब वहाँ से कर्सर हटाते हैं तो वो क्या होता है, ऑटो हाइड हो जाता है। तो हमें काम करने में दिक्कतें आती, तो ये वापस कैसे आएगा। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको सिर्फ किसी भी टैब पर 2 बार क्लिक कर देना, ठीक है। किसी भी टैब पे 2 बार क्लिक कर देना जल्दी जल्दी माउस से, वो भी लेफ़्ट माउस से। देखिए ये मैंने 2 बार क्लिक किया तो फिर जैसे था वो वैसा आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ये क्या है, ये आपका शीट है। इस पूरे को हम लोग स्प्रेडशीट बोलते हैं, इसको याद रखें। MS एक्सेल तो सॉफ्टवेयर का नाम है, इससे आप एक्सेल शीट भी बोले तो भी सही है, लेकिन इस शीट को हम क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट बोलते हैं। ये आपका शीट 1 है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि MS एक्सेल में एक ही शीट पे काम होता है। आप चाहें देखें इसके बगल में ये शॉर्टकट बना हुआ है, आप लोगों को बना के लिए दिया गया, इसका शॉर्टकट भी लिखा हुआ है, Shift+F11 में प्रेस कर सकते हैं। या यहाँ पर जिस तरीके से आप प्रेस करेंगे उतना ही आपका ये शीट आपका जनरेट हो जाएगा। ये आप देखें, हो सकता है कि बहुत सारा काम आप ऐसा कर रहे हैं कि जो कि डेट वाइज है, मंथ वाइज है, वीक वाइज है, तो आप यहाँ से शीट को रीनेम कर सकते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरीके से एक ही फाइल में आप बहुत सारा शीट आप बना सकते हैं। कि सीरियल नंबर हमें एक्सेल में कैसे लिखना है, या कोई भी अगर हम टेबल तैयार कर रहे हैं, 2 का टेबल हो, 3 का हो, 4 का टेबल हो, वो हम कैसे तैयार करेंगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा सीरियल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर हम इंटर मार देते हैं। अब जैसे कि हमें लिखना है 1 से लेकर 50 तक का सीरियल नंबर हमें लिखना है, तो हम लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे 2। अब हमें ऐसा नहीं है कि एक्सेल में हमको 3 भी लिखना पड़ेगा, 4 भी लिखना पड़ेगा, 5 भी लिखना पड़ेगा, नहीं, इस तरीके से हमें एक्सेल भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको डिलीट कर देते हैं। तो हमें क्या करना, सिर्फ 1 और उसके बाद वाला जो नंबर है हमें वो यहाँ पर लिखना है दोस्तों। फिर दोनों को इस तरीके से हमें सेलेक्ट कर लेना। अभी आप देखेंगे हमारा यहाँ पर ये ड्रैग का वो ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पर ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। यहाँ पर देखिए अनफॉर्चुनेट हमारा भी नहीं आ रहा है, तो ये कैसे आएगा। जैसे कि अब मैंने बताया, आपने किसी का वीडियो देखा तो उसने बताया कि यहाँ पर ड्रैग करना, लेकिन यहाँ पर ड्रैग का वो ऑप्शन आ ही ना रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये आप देख रहे हैं ये आपका स्टार्ट बटन है, यहाँ पर हम किसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन खुल रहा है, यहाँ पर एक्सेल ऑप्शन है और एग्जिट एक्सेल है। तो ऑफ कोर्स अभी हमें एग्जिट नहीं करना, एक्सेल में ही रहना। तो एक्सेल ऑप्शन में हम जाएंगे, आई थिंक हमें एडवांस में जाना होगा। हाँ ये देखिए एडवांस में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, एनेबल फील हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप। ये इसको आपको, ये अनचेक किया हुआ है, इसको आपको चेक मार्क कर देना है, देन ओके, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर आपका ड्रैग का ऑप्शन आ गया। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया 1 और 2 दोनों को इस तरीके से लेफ्ट माउस से दोस्तों आपको उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन जो बनता है ये ड्रैग ऑप्शन बनता है। ये देखिए ये प्लस, ऐसा भी प्लस बनता है, लेकिन इससे क्या करते हैं, सिलेक्शन का काम करते हैं। ये आपको ने इसको प्रेस किया, इस तरह सेलेक्ट किया, अब आपको इसको क्या करना है, ये आपको ड्रैग ऑप्शन है, नीचे आपको ड्रैग कर देना। तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, जितनी तेज़ी से आप माउस को नीचे आप लाते हैं उतनी तेज़ी से आपका नंबर भी यहाँ पर बन जाता है। अब देखिए जैसे मैंने बोला था कि 1 to 50 आपको लिखना है, तो यहाँ पर आप धीरे धीरे आप आएँगे,
46, 49 या आपका 50 हो गया। अगर ज़्यादा भी आ गया तो कोई मसला नहीं है, हम 50 तक ही लेना है तो हम क्या करेंगे 51 और 52 को हम लोग यहाँ पर से डिलीट कर देंगे। आइए अब स्क्रॉल करेंगे तो मैं फिर से ऊपर आ गया। अपन लोग जब काम करते हैं तो ज़्यादा हम लोग का जो शीट होता है वो फार्मूला बेस होता है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर कुछ एरर आ गया तो वो हमें मालूम पड़ जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने नंबर लिखा और अनफॉर्चुनेट हम लोग जब काम करते हैं दोस्तों, इंसान से गलती होती है, जो काम करता है ऑफकोर्स उसी से गलती होती है। अब यहाँ पर कोई दूसरा नंबर टाइप हो गया, जिस तरीके से यहाँ में 4 है, मान के चले गलती से हमने यहाँ 5 टाइप कर दिया, तो देखिए बाद का नंबर इसमें कुछ चेंजेस नहीं आता। कि अगर ये गलती हो तो हमें ये पता चल जाए कहीं न कहीं से यहाँ पर जो 50 था ये नंबर चेंज हो जाए या पूरा वैल्यू ही हमारा ख़राब हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि सीरियल नंबर में आप फार्मूला पुटअप करके आप सीरियल नंबर को आप डालें। अब देखिए आपको क्या करना है, ये यहाँ पर हमने ये 1 डाला। अब पहले की तरह यहाँ पर आपको 2 नंबर नहीं डालना है, तो क्या करना है 2 नंबर आपको फार्मूले से लाना है। तो फार्मूले से दोस्तों कैसे आएगा, यहाँ पर आपको इक्वल टू मारना है। पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी फार्मूला जिस सेल में देना हो विदाउट इक्वल टू और विदाउट प्लस के वो नहीं अप्लाई हो सकता। तो यहाँ पर हम इक्वल टू मारेंगे। अब आपको क्या करना दोस्तों, आप देखें यहाँ पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्योंकि हमको 1 को जोड़ना है। ये देखिए हमको यहाँ प्रेस कर देना है, ये हमने यहाँ पर क्लिक किया। अब यहाँ पे देखेंगे इसने B का 4 नंबर को सिलेक्ट किया। हो सकता है कि आपकी जहन में ये बात आती होगी कि हम जब 1 को सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका B4 क्यों दिखला रहा। ये सेल है और एक्सेल सेल को सिलेक्ट करता है, उसके अंदर क्या है, चाहे वो नंबर हो टेक्स्ट हो, एक्सेल को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्सेल वो सेल को सिलेक्ट करता है, इसलिए हमने जो सिलेक्ट किया है वो B का 4 नंबर को, इसलिए यहाँ B का 4 ही आएगा। ऐसा नहीं कि इसके अंदर अगर मैंगो लिख देंगे तो यहाँ पर मैंगो लिख करके आएगा, वो ऐसा नहीं है। अब हमें क्या करना है, 2 लाना है। सिंपल से लॉजिक है, इसमें +1 करेंगे तभी तो 2 आएगा। तो कीबोर्ड में प्लस दिया हुआ है, अब देखिए इसको मैंने प्लस मारा, अब इसमें 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये B का 1 यानी कि 1 + 1, अगर आप इंटर मारेंगे आंसर लाने के लिए, देखिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपका 2 आ गया। आपको याद होगा मैंने यहाँ पर भी मैंने बताया कि जब आप विदाउट फार्मूला, जब आपको नंबर्स को बढ़ते हुए क्रम में लाना है, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ाना है, तो आप क्या करते हैं 1 और 2 प्रेस करने के बाद दोनों को सिलेक्ट करते थे और इस तरीके दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग करते थे, ठीक है। इस फार्मूले में याद रखें दोनों को सिलेक्ट नहीं करना। अगर दोनों को आप सिलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, देखिए अगर आप दोनों को सिलेक्ट करते हैं तो 1 2 2 3 3 ये हमारा रिपीट हो गया, तो गलती हो गई। अब कंट्रोल Z मारेंगे, इसको हम ऑप्शन को अंडू कहते हैं दोस्तों। तो कंट्रोल Z मार के हम पीछे अवस्था में आ सकते हैं। तो सिर्फ आपको 2 को आपको ड्रैग करना, 1 और 2 को सिलेक्ट नहीं करना, सिर्फ 2 को सिलेक्ट करना। ये आप देखें ये 2 को हमने सिलेक्ट कर रखा ऑलरेडी। अब 2 को हम क्या करेंगे, ये ड्रैग करेंगे। जब हम ड्रैग करते हैं जिस तरीके 50 नंबर तक आना था हम भी वहीं तक आ जाते हैं। ये देखिए मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ, ये हमारा 50 नंबर। अब यहाँ पर आप सोचते हैं कि दोनों नंबर तो सेम आया, ऐसा तो नहीं कि ये डिफरेंट है और ये कुछ डिफरेंट है। फ़ायदा क्या दोस्तों, जैसे यहाँ पर कोई अगर गलती हो गई, यहाँ पर अगर D लिखा गया हमारे कीबोर्ड से अगर प्रेस हो गया, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि कोई भी नंबर आपका चेंजेस नहीं होता है और हमारा वो नंबर ख़राब नहीं होता। लेकिन अगर हमने फार्मूला लगा करके अगर हमने कोई नंबर को अगर इस तरीके से अगर हमने टाइप किया है तो इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर गलती से भी अगर कोई नंबर या टेक्स्ट हमसे टाइप हो जाता है तो उसका वो सारा शक्ल सूरत को ख़राब कर देता है। वो देखिए ये A मैंने प्रेस कर दिया, गलती से हो गई। अब देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि सारा जो बाद का जो नंबर्स है वो यहाँ पर एरर में बदल गया। और सिंपल सी बात है, अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारा ध्यान तो बिल्कुल जाएगा कि अभी तो हमारा नंबर था इसमें क्या हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ से आपका गलती हुआ उसके ऊपर वाले को फिर से इसको प्रेस कर देना। तो ये देखा आपका सही हो गया। ये तो हुआ कि टेक्स्ट को आ गया। अब सर जी अगर कोई नंबर हमसे गलती से टाइप हो गया, अगर 5 है, कोई भी नंबर आप मान लें 5 के अलावा, तो इस पर इसका आपके सीरियल नंबर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखें यहाँ पर हमने 6 नंबर गलती से अगर दब गया। अब अगर हम जान रहे हैं कि हमने 50 नंबर थे कि हमने ये काउंट किया है, तो यहाँ पर आपका नंबर बढ़ के 51 हो जाता है, ठीक है ना। अब ये बताओ कि अगर यही सीरियल नंबर अगर माउस ख़राब हो जाए तो फिर आप इसे कैसे लिखोगे कीबोर्ड से। तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके देखिए मैंने भी माउस छोड़ दिया है, ये हमारा कर्सर यहाँ है, ठीक है, ये यहाँ पर F के पास रखा हुआ है। जैसे 1 है
ठीक है। यहाँ पर जिस तरीके से मैंने मारा था इक्वल टू, आप देखिए यहाँ अप एरो है आपके इसमें, इससे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर आपको मैंने प्लस मारा, फिर यहाँ पर 1 मारा, फिर यहाँ पर देन एंटर। अब आप देखें यहाँ पर नंबर 2 आ गया। जिस तरीके से माउस से आप इसको ड्रैग कर रहे थे, तो आपको सर जी यहाँ पर आप ड्रैग नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये 2 को, सिर्फ 2 को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो 2 को सिलेक्ट करना है, जहाँ तक आपको नंबर चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी हम 50 तक आना, हम 50 तक आ गए, और आपको शॉर्टकट की जो होता है इसका Ctrl+D, ठीक है, Ctrl+D, ये देखिए Ctrl+D, ये D को हमने प्रेस किया तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यहाँ पर ये 50 नंबर आ जाता है। आप चाहें तो राइट साइड में भी नंबर को आप डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने 2 डाला, फिर इस तरीके से हमने दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पर हमने ड्रैग किया। तो ऐसा नहीं है सिर्फ डाउन में ही आएगा, आप जिस तरफ ड्रैग करेंगे वो नंबर ऑटोमेटिक वो अपना जनरेट हो जाएगा। अगर आप उल्टा करते हैं तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, अगर कोई शीट हमसे अगर वो हाइड हो गया, आप देखेंगे कि हाँ नंबर 4 हमें दिख रहा है, 1 2 3 हमारे नज़रों से वो ओझल हो गया है, वो ओझल नहीं हुआ है, वो यहाँ से हाइड हो गया है, क्योंकि कैपेसिटी इसकी जितनी है डिस्प्ले करने की वो यहाँ पर हमें दिख रहा है, बाकी क्या होता है वो हमसे वो हाइड हो जाता है। तो उसको हमको देखने के लिए क्या करना है, यहाँ पर ये ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। अगर ये जो लेफ़्ट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो शीट 1 जो स्टार्ट है वो वहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है ना। अब इसके बाद आएगा लास्ट का, अगर हमें देखना है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ शीट 12 दिख रहा है। आप चाहें तो ये जो पोर्शन दिया हुआ अब इसको ऐसे खींच के आप इसको हटा भी सकते हैं, जिससे कि ये आपका ये जो आपका डिस्प्ले ऑप्शन है ये आपका बड़ा हो गया है। तो यहाँ पर आपका शीट 13 दिख रहा। और हम आगे चलते हैं, मान के चले कि मैंने और भी शीट इसमें ज़्यादा मैंने इसे इस तरीके से एक नया शीट हमने बना लिया। अब आप देख रहे हैं कि बहुत सारा शीट आपका बन गया, 25 नंबर शीट। और यहाँ पर आपका कितना शीट दिख रहा है, शीट नंबर 14 मतलब 14। अब हम क्या करेंगे, शीट नंबर 1 में अगर हमें जाना है तो आप यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आप शीट नंबर 1 में आ गए। अब यहाँ पर हमारा शीट नंबर 25 तक था, अब यहाँ हमें 14 तक ही दिख रहा है। सामने का देख कर तो हम आराम से क्लिक कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में जाने के लिए ये पोर्शन जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें शीट नंबर 25 नंबर आखिरी का दिख जाएगा। ये तो हुआ स्टार्ट टू एंड शीट पे आने के लिए। अब अगर 1 बाय 1 करके अगर शीट को अगर हमें देखना है, अब जैसे शीट नंबर 14 है, इससे पहले ऑफकोर्स 13 होगा, उसके पहले आपका 12 होगा, 11 होगा, 10 होगा। तो वो हमें कैसे देखना दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये अभी आपका यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है, ये वाला आपका ये आपका एरो यहाँ पे दिख रहा है। आप 1 बाय 1 के क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपका नंबर यहाँ पे चेंज हो रहा है, 10 9 8 7। तो ये 1 बाय 1 करके हम शीट से हम पहले वाले शीट को देख सकते हैं, और देखने के बाद आप जिस शीट में जाना चाहे आप जा सकते हैं। ये शीट आपका 1 है। मैंने यहाँ पर कुछ मैंने काम किया, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर एक्सेल वर्कबुक, हम जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। और मैंने आपको ये भी बताया तो दोस्तों कि मैंने देखिए जिस सेल में लिखा है वो सेल आपका वो आपका बी का 4 नंबर दिख रहा है। और यहाँ पर आप देखें जो मैंने लेटर यहाँ पर मैंने टाइप किया है वो आपका सी के कॉलम में ओवरलैप हो गया। अब मैंने यहाँ पर मैंने लिखा एक्सेल वर्कबुक, फॉर एग्जांपल मुझे इस कॉलम में भी लिखना था। मान के चले मैंने कुछ लिखा प्रैक्टिकल, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, ये हमने प्रैक्टिकल यहाँ पर मैंने लिखा। अब आप देखेंगे वो यहाँ पर ये से हाइड हो गया है ना। हाइड का माने क्या होता है कि ये जो कॉलम के जो टेक्स्ट आपने डाला है या जो भी लेटर आपने यहाँ पर डाला है वो क्या है कि वो आपका वो बड़ा है सेल के हिसाब से, आपका सेल आपका छोटा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैंने बोला था ये कॉलम के हैंगर को आप बड़ा कर सकते हैं उसके मुताबिक, या आप फिर 2 बार अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिक वो अपना एडजस्टमेंट कर लेगा। ये देखिए अगर ये पहले जैसे ऐसे था, हम इस कॉलम हैंगर पर आएंगे और यहाँ पर हम 2 बार जल्दी जल्दी लेफ़्ट माउस से हम क्लिक कर देंगे। अगर लेफ़्ट माउस से 2 बार क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक वो अपना वो एडजस्ट कर लेता। दूसरे शीट पर आते हैं, हम कुछ और लिख देते हैं। शीट 2 में मैंने ये डाला। अभी जैसे हम शीट 1 में, अब फॉर एग्जांपल हमें इसका रीनेम करना अगर होता तो हम क्या करते हैं, इसी शीट पर रह करके हम राइट माउस क्लिक करेंगे और राइट माउस क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे रीनेम का यहाँ पर दिया हुआ, इस पर आप क्या करेंगे लेफ़्ट माउस क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने लेफ़्ट माउस इस पर क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर ये आपका ये हाईलाइटेड हो गया। अब इस पर आप चाहें तो कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया
कि ये जनवरी का कोई डेटा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जैन टाइप कर दिया, आप इंटर मार दें। ठीक उसी तरीके से आप दूसरे शीट पर आएंगे, राइट माउस क्लिक करने के बाद यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन दिया हुआ है, रीनेम इसको कर सकते हैं। मान के चलिए फैब का है तो आपने यहाँ पर फैब डाल दिया, इंटर मार देंगे। अब हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमें किसी शीट को अगर मूव करना हो तो ये जो फैब है इसको हम लेफ़्ट माउस से प्रेस करके रखेंगे। ये देखिए मैंने ये लेफ़्ट माउस से प्रेस, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिस्प्ले में आपको दिखला रहा है, ये हम जो प्रेस करके रखते हैं तो यहाँ पर एक बॉक्स टाइप का बनता है और वहाँ पर एक डाउन एरो बनता है, ठीक है। आपको क्या करना है, जिधर लेके चाहें इसको लेके जा। देखिए मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ, आप जिधर भी लेके जाना चाहें, ये देखिए मैं साथ में लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर अभी 4 नंबर आप पे आ गया, यहाँ पर 5 नंबर पे आ गया, 5 नंबर के बाद आ गया। आप फैब शीट को जहाँ पर आपको सेट करना है आप इसको कर सकते हैं, जहाँ पर लाना था आप वो माउस को आप होल्ड पे कर दें, छोड़ दें। ये देखिए अब आपका क्या आ गया कि शीट नंबर 5 के बाद आपका ये आ गया। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर राइट माउस क्लिक किया, अब क्या यहाँ पर इंसर्ट जो कि शॉर्टकट यहाँ पर दिया हुआ था, आप देखें यहाँ पर क्लिक करते ये जो शॉर्टकट दिया हुआ था ये तो शॉर्टकट है। आप यहाँ से भी शीट आप इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो राइट माउस क्लिक से भी आप शीट को इंसर्ट आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 3 नंबर में हूँ, यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखिए वर्क शीट है वो ऑलरेडी वो सिलेक्ट किया हुआ है, तो या तो उस पर आप 2 बार क्लिक कर दें या फिर आप ओके करें। जब ओके करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये हमारा शीट नंबर 29 यहीं पर ओपन होता। फ़ायदा ये होता है, अब यहाँ पर दिया हुआ डिलीट है ना दोस्तों, डिलीट। अब जैसे कि किसी शीट को हमें डिलीट करना है, वो हमारे काम का नहीं है। अब जैसे कि ये देखिए ये आपका ब्लैंक है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब इसे डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, राइट माउस क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर लेफ़्ट माउस क्लिक करेंगे तो क्या होता है वो देखिए आपका यहाँ पर से वो डिलीट हो गया। उसी तरीके से नंबर 3 नंबर है आपका, अगर यहाँ पर हम इसको राइट माउस क्लिक करते हैं, यहाँ पर लेफ़्ट माउस क्लिक करते हैं तो आपका 3 नंबर भी यहाँ से वो हट गया। तो आप देखें जैसे ही हमने किसी ब्लैंक शीट को हमने डिलीट किया तो हमसे वो पूछता नहीं है कि भाई इसे डिलीट करना है या नहीं करना, क्योंकि वो ब्लैंक था, ठीक है ना, उसमें कोई लिखा हुआ नहीं था। अब फॉर एग्जांपल यहाँ फैब में हमने लिखा है ना, यहाँ पर हमने कुछ भी लिखा है, सीरियल नंबर टेक्स्ट, या आप एक तो लेटर भी अगर टाइप कर देंगे तब वो आपसे पूछेगा क्या आप इसे शीट को डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। देखिए यह हमने यहाँ पर राइट माउस क्लिक किया, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन लिया। अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा, ठीक है, मैंने इसको ये डिलीट कर दिया तो क्या हुआ, यहाँ से आपका फैब शीट भी डिलीट हो गया। अब यहाँ पर हम राइट माउस क्लिक करते हैं, राइट माउस क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा मूव और कॉपी। ये मूव और कॉपी क्या होता है, सिंपल से लॉजिक है, ये नाम से पता चल रहा है। मूव का माने एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, या कॉपी है ना, यानी एक शीट यहाँ पर है, एक शीट अगर जनवरी का यहाँ है तो सेम यही जनवरी का दूसरा शीट भी हम कहीं भी बना सकते हैं। पहले आप इसको सेव कर लें। तो सेव करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, ये आपका फ़िलहाल तो वो शॉर्टकट तो है ही Ctrl+S, लेकिन आपको यहाँ पर ऑफिस बटन में जाना है। यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे सेव का दिया हुआ है, ठीक है। आपके यहाँ पर भी MS ऑफिस में ये शॉर्टकट दिया हुआ है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं या यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर Ctrl+S भी आप प्रेस कर सकते हैं। ये देखें मैंने सेव किया। सेव करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि भाई आपको फ़ाइल कहाँ पर सेव करना है। मान के चलें फ़ाइल का नाम रख देता हूँ एक्सेल, है ना, एक्सेल वर्क बुक ही मैं डालता हूँ। अब इसको हम सेव कर लेते हैं दोस्तों। अब ये देखें यहाँ पर आपका फ़ाइल नेम यहाँ पर दिख रहा है, एक्सेल वर्क बुक। अब आप आएँ, अब जैसे कि मैं चलता हूँ उस ऑप्शन में, ये मैंने राइट माउस मैंने क्लिक किया, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ मूव और कॉपी। मूव और कॉपी पर क्लिक किया, आप इसको ये बॉक्स को इधर उधर भी लेके जा सकते हैं माउस के थ्रू। ये जो जैन है आप इसका दूसरा कॉपी बना सकते हैं। जैसे कि आपने कहा है कि नहीं मुझे 31 के बाद चाहिए, या मुझे 5 नंबर के बाद यही सेम कॉपी चाहिए, जैन का सेम कॉपी, आप यहाँ ध्यान रखें आप उसी में है टू एक्सेल वर्कबुक, तो शीट नंबर 5 के बाद चाहिए। फिर यहाँ पर जो दोस्तों ये ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट कॉपी, इस पर आपका अनचेक किया हुआ, इस पर आपको चेक मार्क कर देना तभी वो क्रिएट होगा, देन ओके। अब आप देखें यहाँ पर आपका शीट नंबर 4 या 5 जहाँ पर हमने वो ऑप्शन लिया था वो हमारा यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ भी है जनवरी और यहाँ भी है जनवरी, लेकिन जनवरी 2 लिख कर के आया। तो दोस्तों ये इंडिकेट कर रहा है ये इसी का कॉपी है
ये जैन का ही ये कॉपी है। अब आप इसे चाहें तो आप रीनेम कर सकते हैं, या इस शीट में आपको जो थोड़ा बहुत चेंजेस करना हो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, फिर उसी ऑप्शन में जाना मूव और कॉपी, इसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ। यहाँ पर अब चले जाएँ मूव और कॉपी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है मूव सिलेक्टेड शीट, है ना, टू बुक। यहाँ पर आपका दिख रहा है ये फाइल नेम, आप इस पर क्लिक करें। यहाँ देखिए ये तो आपका ऑलरेडी ये फाइल बना हुआ, लेकिन हमें क्या करना, एक न्यू बुक बनाना, किसका, इस जैन का। अब न्यू बुक पर आप क्लिक करें। देखिए जैसे क्लिक करेंगे ये सारा शीट यहाँ पर हट गया, क्योंकि न्यू बुक में शीट अभी है ही नहीं, तो कहाँ से वो रहेगा, है ना। अब आपको क्या करना, क्रिएट ए कॉपी, क्लिक कर दिया। अब क्या करना, ओके। अब देखें जैसे ही मैं ओके करूँगा अभी जैन का एक सेपरेट शीट बन जाएगा। ये देखिए ये मैंने यहाँ पर ओके किया। अब आप देखें ये जैन का, देखिए सारा शीट यहाँ पर हट गया। यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, बुक 3। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये फाइल का नाम उसने लिया बुक 3। अभी हमने इसे सेव नहीं किया, तो फाइल को सेव वैसे ही करेंगे, या तो आप Ctrl+S आप प्रेस करेंगे, या फिर यहाँ पर आपका ये दिया हुआ ऑप्शन, फिर वही पूछेगा इसको कहाँ सेव करना, आपकी मर्ज़ी जहाँ सेव करें। लेकिन मैंने कहा है कि सी ड्राइव में आपको अपना डाटा सेव नहीं करना चाहिए। फ़िलहाल मैं इसे आप लोगों के लिए अभी डेस्कटॉप पर ही सेव कर रहा हूँ मैं। अब हम चलते हैं राइट माउस क्लिक पे। ये तो हो गया इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव और कॉपी। अब यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों व्यू कोड। तो दोस्तों जो कि सॉफ्टवेयर जो डेवलप करते हैं वो VBA यानी कि विजुअल बेसिक एप्लीकेशन पे काम करते हैं। जैसे मैंने प्रेस किया तो वो क्या होता है, विजुअल बेसिक यहाँ पर ये ओपन हो जाए। ये देखिए यहाँ पर लिखा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक एक्सेल वर्कबुक एक्सेल, ठीक है। तो आप जो भी यहाँ पर वो डालेंगे वो जस्ट लाइक फार्मूला होता है, और ये उन लोगों के लिए जो कि सॉफ्टवेयर जो डेवलप करते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। आइए अब इसके बाद क्या बचा, अब यहाँ पर दिया हुआ है प्रोटेक्ट शीट। अब देखें, ठीक है, आप चाहते हैं कि भाई जो भी हमने शीट पे काम किया है इसमें कोई आदमी एडिटिंग ना कर पाए, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस ना हो पाए। तो इसी शीट पे आपको क्या करना है, राइट माउस क्लिक करना है। राइट माउस क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको चले जाना है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटेक्ट शीट। अब इस पर जो ओपन करेंगे ये आप देखिएगा यहाँ पर एक बॉक्स आपका ओपन हो जाता है। ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट चेक मार्क रहता है, इसे हमें अनचेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से पूछ रहा है पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट, ठीक है। अगर आप पासवर्ड नहीं भी मार दो ओके करेंगे तो भी ले लेगा, लेकिन अगर आप इसमें पासवर्ड मार दे तो वो ओपन नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना है, पासवर्ड बिल्कुल मार दें, जैसे कि मैंने मार दिया 100 एंटर। फिर वह पूछ रहा है री एंटर, तो वही जो हमने पहले मारा है फिर वही मार देंगे, देन एंटर, ठीक है। अब आप देखें अगर हम इस पर कुछ टाइप करना चाहते हैं, ये यहाँ पर एक आपको मैसेज आएगा कि भैया ये आपका शीट आपका प्रोटेक्टेड है, आप इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं। अब जैसे कि ये शीट तो है भाई दूसरे लोगों के लिए कि भाई दूसरा कोई इस शीट पर काम ना कर पाए, वो उसे देख पाए, लेकिन हमें तो करना है। तो फिर आपको क्या करना है, शीट को अनप्रोटेक्ट आपको करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, यहाँ पर आप राइट माउस क्लिक करेंगे। राइट माउस क्लिक करने के बाद एक अब देखिए ऑप्शन क्या आ रहा, पहले आ रहा था प्रोटेक्ट शीट, क्योंकि आपने उस शीट पर ताला नहीं मारा था। अब आपको ताला खोलना है, तो यहाँ पर क्या आ गया, अनप्रोटेक्ट शीट। अब आपको इस पर लेफ़्ट माउस क्लिक करना है, वही आपसे पूछेगा। अगर नहीं मारा होता ये आपका डायरेक्टली शीट आपका अनप्रोटेक्ट हो जाता, फिर आपका सारा काम आप कर लेते। इसीलिए मैंने बोला कि पासवर्ड मारना दोस्तों ज़रूरी हो जाता। अब यहाँ पर मैंने 100 मारा जो हमने पहले मारा था। ये देख अब ये हमारा शीट क्या हो गया, अब काम करने के काबिल हो गया। अब जो चाहे हम शीट पर काम हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर राइट माउस क्लिक किया, अब हमारा क्या बच जाता है, यहाँ पर टैब कलर, ठीक है ना। यहाँ पर आ टैब कलर क्या होता है कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि शीट को हमको कलर वाइज अगर इंडिकेट करना है, ठीक है ना, कलर वाइज इंडिकेट करना है प्रत्येक शीट को। तो हम क्या करेंगे, तो कलर कहाँ से लाएंगे भाई, यहाँ इससे कलर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो होम बटन में ये जो कलर दिया हुआ है ये आपके सेल के लिए दिया हुआ है, फॉन्ट के लिए दिया हुआ है, ठीक है। शीट में अगर ये जो दिया हुआ है, शीट में अगर आपको कलर लाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, जी शीट में कलर लाना है दोस्तों। वहाँ पर हम क्या करेंगे, राइट माउस क्लिक करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे टैब कलर। टैब कलर में जाते हैं तो ये आपका देखिए ये एरो में आपको इंडिकेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमें रेड लेना है तो रेड पर हम लेफ़्ट माउस क्लिक कर देंगे, ये देखिए। अब दूसरे शीट पर हम आते हैं तो ये आपका ये हाईलाइटेड हो गया, या आपका चैन आपका क्या हो गया, रेड में हो गया। अगर आप फैब का अगर कोई दूसरा कलर लेना चाहते हैं, टैब कलर में आएंगे, येलो ले लेते हैं, ठीक है, येलो डट्टी फेलो। तो ये हमारा आप देखेंगे यहाँ पर आपका फैब का भी कलर चेंज हो गया। और आगे चलते हैं दोस्तों, किसी को भी लेते हैं, राइट माउस क्लिक किया, यहाँ पर दिया हुआ हाइड, ये राइट माउस के लिए हाइड दिया हुआ। इससे क्या होता है,
अभी जितने भी शीट जो ओपन हमने किए हैं, जितने भी शीट इसमें, वो सब आपको दिख रहे हैं। आपको हो सकता है कि आपको ये जैन में से मान के चलिए जनवरी या फरवरी और जो शीट है उसमें कोई शीट आपको छुपाना पड़े। यहाँ पर हाइड का दोस्तों जरा ऑप्शन दिया हुआ है, क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ से आपका वो फैब छुप गया। को मैंने छिपा दिया, अब वो मिलेगा कहाँ, वो कहाँ रहता है, ठीक है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी शीट पर रह करके आपको राइट माउस क्लिक करना है। यहाँ पर एक देखिए एक ऑप्शन एक और बढ़ गया, लिखा हुआ है अनहाइड। क्लिक करें, जितने भी शीट को आपने हाइड कर रखा है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपका फैब मिल गया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ ओके करना है, जो जहाँ था वो आपका वापस आ गया। अब एक लास्ट ऑप्शन आपका बचा है दोस्त, सेलेक्ट ऑल शीट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी आप देखिए ये एक एक करके हम सब में जा रहे हैं। ये देखिए ये शीट नंबर 15 है। मैं शीट नंबर 15 में अपना नाम मैं टाइप करता हूँ, फॉर एग्जांपल शफ़ी। ये देखिए ये यहाँ पर मैंने अपना नाम मैंने टाइप किया। याद रखें ये शीट नंबर मैंने 15 में टाइप किया, ठीक है। अब आप आ जाएँ, मैं यहाँ पर जैन्स में हूँ। अब क्या होता है ना, अब नंबर ऑफ़ शीट बहुत ज़्यादा है। हम क्या करेंगे, राइट माउस क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट ऑल शीट करेंगे। ये देखिए ये सेलेक्ट, अभी देखिए ये आपका ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, या आपका रेड दिख रहा है, अभी ये सारा वाइट कलर का हो जाएगा। देखिए ये सेलेक्ट ऑल शीट में मैंने किया, ये देखिए ये आपका ये वाइट दिख रहा है। ये थोड़ा सा डिस्प्ले इसका चेंज हो गया, इसका माने ही हमने शीट को पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना, ऑफ कोर्स आपको फाइंड करना होगा। अभी तो मैंने किया नहीं है आपका ये होम टैब, लेकिन ये ऑप्शन देखें दोस्तों, ये होम टैब में आपका दिया हुआ है फाइंड एंड सेलेक्ट, है ना। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आपका खुलेगा, यहाँ पर आपको फाइंड पे क्लिक कर देना है। फाइंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछ रहा है फाइंड एंड रिप्लेस। अभी दोस्तों हमको फाइंड करना था, फाइंड व्हाट, क्या चीज़ आपको ढूंढना, तो वही सेम स्पेलिंग जो आपका था SHAFI, हम इसको यहाँ पर शफ़ी टाइप कर देंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे फाइंड नेक्स्ट। फाइंड ऑल भी कर सकते हैं, लेकिन वन बाय वन करने से आपको पता चलता है कि हमारा कर्सर बाय डिफ़ॉल्ट ये वहीं जाएगा। अब देखिए फाइंड नेक्स्ट मैं जैसे करूँगा, शफ़ी जहाँ जहाँ जिस शीट पर होगा ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें वहीं लेकर जाएगा। ये देखिए फाइंड किया तो ऑलरेडी अभी देखा कि शफ़ी कहाँ था, तो शीट नंबर 15 में था। ये देखिए हम डायरेक्टली कहाँ थे और कहाँ आ गए। तो इससे क्या होता है कि इस सिलेक्ट ऑल शीट की सहायता से दोस्तों, अगर हमें किसी शीट के बारे में हमें ये नहीं मालूम है भाई कि शफ़ी कहाँ है, कौन से शीट में है, तो वन बाय वन करके अगर हम ढूंढते हैं तो काफ़ी हमारा समय जाता है और नज़रों का धोखा भी होता है कभी कभी कि मेरे नज़रों के सामने है लेकिन वो चीज़ मिल नहीं रही है। तो बस हमें इस सिलेक्ट ऑल शीट करके उस चीज़ को फाइंड आउट कर लेना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका शफ़ी में आ गए, इसको हम क्लोज़ कर देंगे। ये शफ़ी की हम शीट में, आप देखिए गौर से देखिए ये सारा शीट भी आपका दोस्तों सिलेक्टेड है, ठीक है ना। मैं एक बहुत ही पॉइंट की बात बताने में जा रहा हूँ। अभी आपका सारा शीट आपका सिलेक्टेड है। आप इसको क्या करना, पहले सिलेक्शन को हटाना होगा। अगर आप शीट पर कुछ काम करते हैं, ठीक है ना, अभी शफ़ी शीट पर तो आ गए, ऑफ कोर्स आए हैं तो कुछ ना कुछ काम करते हैं। अगर हम इस पर कुछ काम अगर करते हैं, आप देखें यहाँ पर ये पूरा शीट ऑलरेडी आपका सिलेक्टेड है ना। ये 14, 15, 16 आपका सारा शीट सिलेक्टेड है। अगर आप इस पर कुछ भी काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपना बात का ही नाम इसमें जोड़ दिया, शफ़ी था, तब इसको मैंने डिलीट करके मैंने शफ़ी अहमद कर दिया, मैंने इंटर मारा। अब यहाँ पर हमने इसको ये बड़ा कर दिया। तो इससे क्या होगा ना दोस्तों, हमने सिलेक्शन को हटाए बिना हमने इस पर टाइप कर दिया, तो इससे क्या होगा, प्रत्येक शीट पर आप देखिए शफ़ी अहमद आ गया, प्रत्येक शीट पर देखिए आ गया ना। तो दोस्तों इससे फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। ढूंढने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आपने सिलेक्शन को नहीं हटाया, अगर आपने विदाउट सिलेक्शन को हटाए शीट को, अगर आपने उस पर कुछ एडिटिंग किया, को टाइप किया, तो याद रख के वो हर एक शीट पर वो आ जाएगा। तो इसका एक बहुत बड़ा ये प्लस पॉइंट है, ठीक है ना। वो कैसे है अब मैं आपको बताता हूँ। ये तो आपने जाना कि किस तरह ढूंढना है, लेकिन अगर हमको पार्टिकुलर सिर्फ एक ही शीट में अगर शफ़ी अहमद को, क्योंकि शफ़ी अहमद के शीट में हमको करना था, तो इसी शीट में हमको करना था, तो पहले सिलेक्शन को हटा लेते, किसी दूसरे शीट पे क्लिक करते, वो सिलेक्शन हट जाता, फिर यहाँ पर हम टैप करते तो हमारा काम इसी शीट में होता। अब क्या होता है, मान के चलिए हमने कोई फॉर्मेट बनाया और उसका फॉर्मेट सबका एक जैसा, सबका फॉर्मेट एक जैसा। अब क्या है कि हमें कुछ हेडलाइन में कुछ अगर चेंज करना था या फिर किसी कॉलम में हमें चेंज करना था, तो क्या करते हैं, क्या 50 शीट में हम जाके उसको चेंज करते हैं, या एक को कॉपी करके हम पेस्ट 50 शीट में जाके करते हैं? नहीं दोस्तों, हमें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं होती। ये 50 शीट है मेरा बनकर तैयार हो गया, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस रह गए,
कुछ चेंजेस क्या रहेंगे, मान के चलें कि यहाँ पर हमें कुछ हेडलाइन लिखा था, उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक आ गया, ठीक है ना, स्पेलिंग मिस्टेक आ गया। यहाँ पर आपका लिखा हुआ था, मान के चलें कि दी अकाउंट्स, और ये एज्यूम कर लें कि ये प्रत्येक शीट पर लिखा हुआ। अब अगर इसमें हमें कुछ अगर एडिटिंग अगर करना होता या कुछ भी इसमें हमको छेड़छाड़ अगर करना होता, हम चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट और यही सेम फॉर्मेट है, सेम कॉलम में है, सेम रो में है, या यहाँ जो हम जो चेंजेस करें वो प्रत्येक शीट में हो जाए, तो उसके लिए क्या करना होता, बस इसी पे दोस्तों राइट माउस क्लिक करना होता और हम यहाँ पर सिलेक्ट ऑल शीट करते। अब देखिए आपका सारा शीट आपका सिलेक्टेड हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करें, या तो इस पर आप ओवरराइट कर दें तो और भी ज़्यादा बेहतर है, या फिर आप इसमें कुछ चेंजेस कर दें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस पर ओवरराइड ही कर देते हैं। छोटा फॉन्ट है तो दी अकाउंट्स, ये देखिए ये मैंने ये दी अकाउंट्स हमने टाइप हमने कर लिया। अब इससे क्या होगा, जो भी मैंने चेंजेस मैंने यहाँ पर किए हैं, अब आप देखिए प्रत्येक शीट पर वो चीज़ आ गया ना। जितने भी शीट हैं आप देखें, जितने भी आपके नंबर ऑफ़ शीट्स हैं वो सारे पर आपको दी अकाउंट दिखेगा। इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हम कहीं पर काम करते हैं, नंबर ऑफ़ शीट बहुत ज़्यादा है और प्रत्येक शीट पर अगर हमें कुछ चेंजेस करना, सेम फॉर्मेट है, तो सेलेक्ट ऑल शीट के थ्रू हम वो काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज एक्सेल का पहला लेसन था, आपने कुछ सीखा होगा। मैं नेक्स्ट डे इसका दूसरा लेसन भी लेकर के आने वाला हूँ। लेकिन आप लोगों को बस यही करना है कि वीडियोस देखने के बाद जहाँ तक हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आप इसे प्रैक्टिस घर पे नहीं करोगे तो फिर आपको ये करने नहीं आएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे दूसरे लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।